इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डेंसिटी पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर्स टॉप केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल अगर NCERT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी पीरियोडिक टेबल बचा हुआ है। मतलब यहां पर हम को दो चीजें और डिस्कस करनी है, एक है डेंसिटी और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट। तब जाकर हमारा पीरियोडिक टेबल ऑफिशियली हमारे ऊपर, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी पर आपको क्वेश्चन मिलेगा D ब्लॉक में, D एंड F ब्लॉक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, P ब्लॉक में, ठीक है, S ब्लॉक में आपको क्वेश्चन मिलता है। तो उन सब की आज हम बात करेंगे, किस तरह से चेंज होता है, क्यों होता है, इन सारी बातों का आज आपको जवाब मिलने वाला है। तो डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी भाई आप जानते हो डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि जो डेंसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। कि साफ साफ दिख रहा है, एक मास पर डिपेंड करेगी और दूसरा वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी। इसमें भी कुछ लोचा है दोस्त। ठीक है, इसको समझते हैं कि यहां पर डेंसिटी किसी भी एलिमेंट की किन फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाली है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि डेंसिटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन किस किस पर डिपेंड करती है। पहला मास पर डिपेंड करती है, साफ साफ दिख रहा है। दूसरा वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तीसरा इस पर डिपेंड करती है भाई, किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पर डिपेंड करती है। और जो फोर्थ फैक्टर है वो है आपके पास की टाइप ऑफ पैकिंग, की कौन सी पैकिंग प्रेजेंट है, टाइप ऑफ पैकिंग, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैन फैक्टर की अगर बात करें कि मैन फैक्टर क्या है, मैन फैक्टर तो ये दोनों हैं। ये इनडायरेक्टली, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पैकिंग जो है वो इनडायरेक्टली इन दोनों को चेंज करती है, जिसकी वजह से डेंसिटी आपकी चेंज होती है। ठीक है, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या टाइप ऑफ पैकिंग हो, उसकी वजह से मास या वॉल्यूम चेंज होता है। और मास और वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मल सी बात है कि डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड करवाती है भाई। ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब अगर ये चेंज होते हैं ये दोनों, तो मास और वॉल्यूम कहीं ना कहीं चेंज होंगे, और मास और वॉल्यूम चेंज होंगे तो डेंसिटी डेफिनेटली चेंज होने वाली है। जो आपका मास फैक्टर है यार, ये मास फैक्टर इसे आप यूज करते हो अलोंग द ग्रुप, याद रखना है, अलोंग द ग्रुप आप यूज करते हो। ठीक है, और जो आपका वॉल्यूम फैक्टर है उसे आप यूज करते हो क्या, अलोंग द पीरियड इसे आप यूज करते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अलोंग द ग्रुप तो यार कंट्रोलिंग फैक्टर साइज होता था, यहां पर तो आपने मास लिया है, ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अब जब आप ऊपर से नीचे मूव करोगे अलोंग द ग्रुप, आपकी साइज चेंज होगी, साइज चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर अपन ने मास फैक्टर को लिया है, क्योंकि जितना मास चेंज होगा उतना चेंज वॉल्यूम या साइज में नहीं आने वाला, इस बात का ध्यान रखें। और अलोंग द पीरियड अगर बात करें तो वहां पर कंट्रोलिंग फैक्टर वॉल्यूम है, ना कि मास, क्योंकि जितना वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा रिलेटिव, उतना मास चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मास है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है अलोंग द ग्रुप डेंसिटी के लिए, और जो वॉल्यूम है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है अलोंग द पीरियड। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बोले कि भाई हमें एस ब्लॉक के लिए कंपेयर करते हैं, चलो एस ब्लॉक के लिए कंपेयर करते हैं, फॉर एस ब्लॉक के लिए कंपेयर करते हैं। एस ब्लॉक में कौन कौन है भाई, फर्स्ट ए और सेकंड ए, इन दोनों को कंपेयर करते हैं पहले कि फर्स्ट ए और सेकंड ए, इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो ऐसा देखा जाता है कि जो सेकंड ए वाले हैं उनकी डेंसिटी फर्स्ट ए वालों से ज्यादा होती है। ऐसी क्यों होती है? क्योंकि जो सेकंड ए वाले होते हैं, एक तो इनका मास ज्यादा होता है, इनका मास मोर होता है भाई,
और दूसरा इनका जो वॉल्यूम होता है, नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट ए से सेकंड ए की तरफ मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम हो रही है। तो साइज कम हो रही है तो वॉल्यूम भी अब डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। एक तो मास ज्यादा और दूसरा क्या है, वॉल्यूम कम है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम कम है। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। एक तो मास बढ़ गया, दूसरा वॉल्यूम कम हो गया। इन दोनों फैक्टर किसको कर रहे हैं कि डेंसिटी बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तब भी डेंसिटी बढ़ेगी और वॉल्यूम कम होगा तब भी डेंसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए से ज्यादा सेकंड ए वालों की होती है, क्योंकि एक तो उनका मास ज्यादा है और दूसरा उनका वॉल्यूम कम है। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में तो ये कंपैरिजन। चलो अब फर्स्ट ए में कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट ए में किस तरह का हमारे पास आता है। ठीक है, फोर फर्स्ट ए अगर बात करें, फोर फर्स्ट ए का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हमारे पास लिथियम है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास रुबिडियम है, हमारे पास सीजियम है। इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। ठीक है, लिथियम से सीजियम की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने से डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये समझ लो। अब यहां पर जब आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, साइज चेंज हो रही होगी, साइज बढ़ रही होगी और साइज बढ़ने से आपका वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, कंफर्म बात है। लेकिन जब ऊपर से नीचे मूव करते हो तो जो मास फैक्टर है वो मास फैक्टर बहुत रफ्तार से बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम से ज्यादा बढ़ता है। मतलब यहां पर जो मास है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि वॉल्यूम फैक्टर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मास फैक्टर वॉल्यूम फैक्टर से ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन यहां पर भी एक लोचा है भाई, यहां पर भी एक ट्विस्ट है कि जो आपकी पोटेशियम होता है, पोटेशियम जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो सोडियम के पीछे आती है, यहां पर एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों होता है, यहां पर देखना कि यहां पर जो ऑर्डर है वो ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि सबसे छोटा है लिथियम की डेंसिटी, फिर उससे है ज्यादा पोटेशियम, फिर उससे ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा रुबिडियम और उससे ज्यादा सीजियम। ये डेंसिटी का ऑर्डर है। अब ये बात हजम नहीं होती कि जो पोटेशियम है उसकी जो डेंसिटी है वो सोडियम से पीछे क्यों आ रही है। इसको समझना बड़ा आसान है। जैसे कि समझो कि आपके पास सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, और यहां पर अगर बात करें किसकी, पोटेशियम की, तो पोटेशियम की क्या होगी भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d0 होगा और 4s2 होगा, 4s1 होगा। ठीक है, यहां पर ही अब यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो पोटेशियम है उसमें ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहां पर ये वैकेंट डी ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है मतलब साइज ज्यादा है यार उसकी, और साइज खाली जगह पड़ी है मतलब साइज ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। तो यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल आपकी जो डेंसिटी है किसकी, पोटेशियम की, वो सोडियम से कम हो रही है। आप बोलोगे मास तो ज्यादा है, अरे मास ज्यादा है समझ आ रहा है, लेकिन मास ज्यादा है इसलिए तो लिथियम से पीछे नहीं गई, ठीक है। दो फैक्टर काम कर रहे हैं, मास अपॉन मास और वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम, मास भी बढ़ा है और वॉल्यूम बढ़ गया है। इन दोनों फैक्टर की वजह से क्या हुआ है कि आपकी जो डेंसिटी है पोटेशियम की वो सोडियम से पीछे चली गई है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि पोटेशियम की क्यों कम है भाई, पोटेशियम की क्यों कम है, याद रखना है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इसका जो डेंसिटी है वो सोडियम से पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए वालों का हुआ है। सेकंड ए वालों के लिए अभी जगह बची नहीं है, तो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर कंपेयर करते हैं सेकंड ए वालों की डेंसिटी। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड ए वालों का डेंसिटी किस तरह से चेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यार फोर सेकंड ए। सेकंड ए का देखते हैं कि सेकंड ए का डेंसिटी किस तरह से चेंज होता है। फोर सेकंड ए
अब सेकंड में कौन कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये है भाई बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब यहां पर जब अपन बात कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप, हमारा जो फैक्टर है वो कौन सा है? मास फैक्टर अपन यूज करने वाले हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हो, नॉर्मल सी बात है, सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ने से साइज बढ़ रही है, मतलब आपका वॉल्यूम फैक्टर बढ़ रहा है। लेकिन वॉल्यूम फैक्टर के रेस्पेक्ट में जो आपका मास फैक्टर है वो उतनी रफ्तार से बढ़ रहा है जितनी रफ्तार से आपका वॉल्यूम फैक्टर नहीं बढ़ रहा है। मतलब मास फैक्टर ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम फैक्टर, तो जो आपकी डेंसिटी है वो ऊपर से नीचे क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। ठीक है, अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो आपका बेरिलियम है और कैल्शियम है उनकी पोजीशन उल्टी होती है भाई। ठीक है, मतलब यहां पर जो कैल्शियम है, यहां पर जो कैल्शियम है वो बेरिलियम की जगह पर आता है और बेरिलियम जो है वो कैल्शियम की जगह पर आता है। ये दोनों अपनी पोजीशन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो यहां पर अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो ये है, क्या है डेंसिटी का ऑर्डर? कि सबसे पीछे आपका कैल्शियम, उससे ज्यादा है आपका मैग्नीशियम, उससे ज्यादा है बेरिलियम, उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम और उससे ज्यादा है बेरियम। अब दो में यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, एक तो ये आपका कैल्शियम, ठीक है, और एक आपका बेरिलियम। अब कैल्शियम के लिए तो वही लॉजिक अप्लाई होता है जैसा आपका किसमें हुआ था? पोटेशियम के केस में, कि कैल्शियम में क्या होता है यार? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है भाई। ठीक है, तो यहां पर इसका क्यों कम हो रहा है भाई? ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इसकी डेंसिटी पीछे जा रही। और बेरिलियम का क्यों ज्यादा हो गया भाई? एक तो इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज क्या है भाई? लेस है, साइज छोटी है। दूसरा, इसकी जो पैकिंग है होती है ना वो क्लोज होती है यार। उसकी जो पैकिंग है बेरिलियम की वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के रेस्पेक्ट में क्या होती है? पैकिंग क्लोज होती है। क्लोज पैकिंग होने की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या होता है? इसकी क्लोज पैकिंग होती है, गुड पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, गुड पैकिंग भी बोल सकते हो, क्लोज पैकिंग या गुड पैकिंग, अच्छी पैकिंग। जानते हैं ना गुड मिलता था तब तुम्हें जब अच्छे वो होमवर्क करते थे कि ये गुड, ये वेरी गुड, ठीक है, ये एक्सीलेंट। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसकी गुड पैकिंग होती है, अच्छा बच्चा है ये। ठीक है, तो यहां पर अपन को तो मिलता नहीं है, अपन बैक बेंचर पूरे। ठीक है, अपने पास तो कॉपी नहीं होती थी। ठीक है, गुड की क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे पास तो कॉपी भी नहीं होती थी, तो हमें तो बाद में, बहुत बाद में पता चला था कि हम बैग जमा सकते थे। ठीक है, जब हमने जाकिर खान की वीडियो देखी तब हमें पता चला कि अच्छा हम बैग जमा सकते हैं, कि हाँ ठीक है, तो अच्छा अपन जमाएंगे, अब कल से बैग जमाएंगे भाई, मतलब सिलेबस लेके जाएंगे पूरा। ठीक है, तो यहां पर यही है कि भाई ये अच्छा बच्चा है, इसकी गुड पैकिंग होती है जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ये सेकंड डे की बात करी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई 4D ब्लॉक। ठीक है, अपन कंपेयर करते हैं 4D ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या है भाई? क्या है डी ब्लॉक में? डी ब्लॉक की बात करते हैं। अब डी ब्लॉक में अगर बात करें, कोई कहे कि यार एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में भी कंपेयर कर लेते हैं, चलो भाई तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं कि अगर एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में कंपेयर करते हैं, कभी कभार क्या करें, एस ब्लॉक आपके पास है और डी ब्लॉक है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है कि जो डी ब्लॉक वाले होते हैं एलिमेंट्स, उनकी डेंसिटी एस ब्लॉक वालों से ज्यादा होती है। क्यों होती है उसका रीजन दिया जाता है। एक तो डी ब्लॉक वालों का मास ज्यादा होता है, इनका क्या होता है? मास ज्यादा होता है, एक तो मास ज्यादा होता है। दूसरा, इनका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। दूसरा क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है भाई, वॉल्यूम कम होता है। और तीसरा जो मैन फैक्टर है, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनका जो पैकिंग होती है वो क्लोज्ड पैकिंग होती है। वो क्या होती है? क्लोज्ड पैकिंग होती है। क्या होती है? क्लोज्ड पैकिंग होती है। ठीक है, और वहीं अगर आप एस ब्लॉक वालों की अगर पैकिंग देखोगे ना, तो एस ब्लॉक वालों की लूज पैकिंग होती है। क्या होती है? लूज पैकिंग होती है, लूज पैकिंग। ठीक है, इनकी लूज पैकिंग और इनकी क्लोज पैकिंग होती है। याद रखना है कि डी ब्लॉक वालों का मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, क्लोज पैकिंग है, और एस ब्लॉक वालों की लूज पैकिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर इनकी जो डेंसिटी है वो डी ब्लॉक वालों की ज्यादा हो गई एस ब्लॉक वालों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये डी ब्लॉक की है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं 3D सीरीज में अलोंग द पीरियड अगर अपन कंपेयर करें, 3D सीरीज में अगर अलोंग द पीरियड अपन कंपेयर करें, चलो भाई ठीक है, अलोंग द पीरियड अपन कंपेयर कर रहे हैं डी ब्लॉक में, अलोंग दी पीरियड
अलोंग द पीरियड कंपेयर कर रहे हैं 3D सीरीज। कौन सी सीरीज? 3D सीरीज। अब 3D सीरीज के मेंबर कौन कौन से हैं जल्दी से रफ्तार में बताओ, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बातें कि कौन कौन है। साइंस है, टीचर है, वेरी है, क्रेजी है, मैन है। साइंस, टीचर, वेरी, क्रेजी, मैन, फीड्स काउ, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, फीड्स काउ, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर बड़ा क्रेजी बंदा है भाई, वो गाय को क्या खिला रहा है? निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इनको अपन कंपेयर करते हैं किस तरह से। आपको अगर इनका साइज का ऑर्डर पता है, जब अपन ने साइज पढ़ा था यार, तो 3D सीरीज में बड़े लोचे आए थे हमारे साथ, ट्विस्ट आए थे। जिसने साइज का फैक्टर नहीं देखा है भाई, साइज को नहीं देखा है, ऊपर एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक करें, वहां पर आप पहुंच जाएंगे, वहां पर लैंड कर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपने वो वीडियो को देखा है, फिर यहां पर आए हैं और फिर इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यहां पर अगर बात करें तो स्कैंडियम सर मैग्नीज की बात करें, स्कैंडियम से मैग्नीज की बात करें, तो यहां पर बेसिकली क्या होता था, यहां पर जो Z इफेक्टिव था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से आपकी जो साइज है वो क्या हो रही थी? कम हो रही थी। और साइज कम हो रही है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपकी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही होगी। मतलब स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम, वेनेडियम से ज्यादा क्रोमियम, क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीज। ठीक है, अब यहां पर अगर कंपेयर करें फी कोनों की, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकल की अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर ऐसा देखा जाता है कि यहां पर जो Z इफेक्ट है वो और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? बराबर है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका हो गया है कांस्टेंट यहां पर, लेकिन मास बढ़ रहा है, लेकिन मास तो बढ़ रहा है। आयरन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकल, मास बढ़ रहा है। मास बढ़ने से आपकी डेंसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। मतलब आयरन से ज्यादा कोबाल्ट, कोबाल्ट से ज्यादा निकल। अब अगर कॉपर और जिंक में कंपेयर किया जाए तो यहां पर ऐसा देखा जाता है कि यहां पर जो Z इफेक्टिव होता है वो कम होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये इसकी वजह से इनका जो साइज होता है वो क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपका अगर वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रही है और साइज बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब कॉपर जो है उसकी डेंसिटी जिंक के कंपैरिजन में क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट निकलता है कि जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर की जो डेंसिटी है वो जिंक से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, जो सिल्वर है उसकी डेंसिटी कैडमियम से ज्यादा होगी। जो आपका गोल्ड है उसकी डेंसिटी मर्क्यूरी से ज्यादा होगी। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कॉपर की डेंसिटी जिंक से ज्यादा है, सिल्वर की डेंसिटी कैडमियम से ज्यादा है, गोल्ड की डेंसिटी मर्क्यूरी से ज्यादा है। इसके नीचे कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, फिर क्यों आज आऊं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। तो याद रखना है इनकी डेंसिटी इनके कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी। ये अलोंग द पीरियड बात करी। अब बात करते हैं अलोंग द ग्रुप कि अलोंग द ग्रुप किस तरह का लोचा होता है। ठीक है, लेकिन जगह थोड़ी सी मुझे चाहिए उसके लिए, तो इसके लिए अच्छा है कि जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलोंग द ग्रुप आपकी डेंसिटी किस तरह से चेंज होती है 4D ब्लॉक। नेक्स्ट अपन कंपेयर कर रहे हैं यार अलोंग द ग्रुप। ठीक है, 4D ब्लॉक अपन कंपेयर कर रहे हैं। डी ब्लॉक में अपन अलोंग द ग्रुप कि अलोंग द ग्रुप किस तरह से चेंज होता है। अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप अपन कंपेयर कर रहे हैं 3D, 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स में। 3D से 4D और 4D से 5D। ठीक है, 3D से 4D जब जाते हैं अपन, 3D से 4D जब हम जाएंगे तो डेंसिटी में किस तरह का वेरिएशन आएगा उसकी बात करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। आप जानते हो 3D से ज्यादा साइज किसकी होती है? 4D की होती है। अगर साइज ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन वॉल्यूम जितने फैक्टर से बढ़ रहा है उससे ज्यादा फैक्टर से आपका मास इंक्रीज होता है, उससे ज्यादा फैक्टर से मास इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 3D से ज्यादा डेंसिटी किसकी? 4D की। जब आप 4D से 5D जाते हो, 4D से 5D जाते हो तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
आपको एक बात पता है कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D सीरीज की जो साइज है वो लगभग क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है। मतलब यहां पर जो साइज कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम भी लगभग कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन जब 4D से 5D मूव करोगे तो आपका मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ने से आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ऐसा देखा जाता है कि डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, 3D, 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा क्या होता है, 5D। ये इसका ऑर्डर होता है भाई डेंसिटी का। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो 5D 4D से जब आप 5D पर मूव करते हो ना तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट क्या हो जाती है, लगभग डबल हो जाती है, लगभग क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो 5D की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा आती है, 3D से ज्यादा 4D और 4D से लगभग दुगना 2 टाइम्स हो जाती है, डबल्स हो जाती है भाई, डबल हो जाती है। 5D की जो डेंसिटी होती है वो 4D से डबल हो जाती है भाई। ठीक है, अगर अपन बात करें कि डी ब्लॉक में अगर बात करें कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी, या पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो यहां पर मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो होती है 2 एलिमेंट की, ऑस्मियम एंड इरिडियम, ऑस्मियम एंड इरिडियम। अब कोई कहे कि मुझे तो इन दोनों में भी कंपेयर करना है कि ऑस्मियम और इरिडियम इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, तो देखो भाई ऑस्मियम और इरिडियम में से भी इरिडियम की जो डेंसिटी होती है वो ऑस्मियम के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं तो 5D सीरीज में 5D जो सीरीज है उसमें जो मिनिमम है, उसमें जो मिनिमम डेंसिटी है वो किसकी है, वो किसकी है भाई, वो मरक्यूरी की। मिनिमम डेंसिटी किसकी आ रही है 5D सीरीज में, मरक्यूरी की आ रही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो मरक्यूरी की जो डेंसिटी है, जो मरक्यूरी की डेंसिटी है वो 3D और 4D के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है, 3D और 4D के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अमंग 5D सीरीज एलिमेंट मिनिमम डेंसिटी मरक्यूरी की है, कंफर्म बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई ये कहे कि भाई ये 3D और 4D वालों से भी कम है, ये तो गलत बात है। ठीक है, एक बात श्योर है कि जो 5D सीरीज है उनकी जो डेंसिटी होगी वो 3D और 4D से हमेशा ज्यादा होगी। मतलब जो मरक्यूरी है उसकी डेंसिटी 3D और 4D सीरीज एलिमेंट से हमेशा ज्यादा होगी। इस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन क्या कहे आपसे, क्वेश्चन है आपके पास कि कॉइन ऑफ विच मेटल, कौन सा मेटल, कॉइन ऑफ विच मेटल is dipped in mercury, कि कौन सा मेटल का कॉइन मर्क्यूरी में डिप्ड हो जाएगा। पहला कहे आपसे कॉपर, दूसरा कहे आपसे Ag, तीसरा कहे आपसे गोल्ड और फोर्थ कहे आपसे ऑल दी अबव। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि किस मेटल का कॉइन मर्क्यूरी में क्या हो जाएगा, डुबक कर जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, डिप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करें कौन डिप्ड होगा, जिसकी डेंसिटी मर्क्यूरी से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, डिप्ड होना है भाई, यहां पर लिखा हुआ है डिप्ड, मतलब नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब मर्क्यूरी में कौन सा कॉइन नीचे बैठेगा, जो मर्क्यूरी से ज्यादा डेंसर हो। ये आपका कॉपर जो है, मर्क्यूरी जो है वो 5D सीरीज का एलिमेंट है, कॉपर आपका 3D का है और ये 4D का है। मतलब इसकी जो डेंसिटी होने वाली है, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो मर्क्यूरी से तो कम ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मतलब ये तो ऊपर तैरते रहेंगे मर्क्यूरी में। ठीक है, लेकिन जो गोल्ड है उसकी जो डेंसिटी है ना वो मर्क्यूरी से क्या है, ज्यादा है। उसकी जो डेंसिटी है वो मर्क्यूरी से ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आपके पास एक बीकर में मर्क्यूरी भर के रखा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, सोने के सिक्के उसमें डुबक कर रहे हो, सोने के सिक्के आप डाल रहे हो। ठीक है, एक बंदा है वो क्या कर रहा है, सोने के सिक्के डाल रहा है, सोने के सिक्के डाल रहा है। ऐसे कुएं में नहीं डालते तुम, टपक टपक करके भाई डाल रहे हो, भाई बीकर में सोने के सिक्के डाल रहे हो। ठीक है, अमीर आदमी है, समझ रहे हो, सोने के सिक्के डाल रहा है किसमें, मर्क्यूरी में। ठीक है, अब यहां पर डाल रहा है, सोने के सिक्के डाल रहा है, तो अब क्या होगा, सोने का सिक्का क्या है, ये ज्यादा डेंसर है मर्क्यूरी के रेस्पेक्ट में, तो मर्क्यूरी में जैसे ही डालोगे तो ये जमीन पर आके टिक जाएगा भाई, गिर जाएगा, इसमें डुबक कर जाएगा, डिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन डिप्ट होता है भाई, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो यहां पर जो गोल्ड है उसकी डेंसिटी मर्क्यूरी से ज्यादा है, तो जैसे ही डालोगे तो वो डिप्ट होने वाला है। तो ये हुई अलोंग द ग्रुप बात। तो यही कॉन्सेप्ट है भाई, जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, इतना सही है। अगर इतना आता है
तो डेंसिटी बहुत आराम से आपको आने वाली है। जब अपन इसकी बात करेंगे, जब अपन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, तब अपन डेंसिटी में बोलूंगा कि मैंने ऐसे पढ़ाया था, ऊपर लिंक आएगी कि इस लिंक पर जाओ। कौन सी वीडियो पर आओगे तुम? यहां पर आओगे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल आराम से पढ़ना है, क्योंकि अभी सीख लिया, एक बार सीखना है बस यार, एक बार सीख लिया तो बार बार सीखने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक बार दिमाग में फिट हो जाए बस, ठीक है। तो इस तरह से अपन डेंसिटी को पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज अपन ने डेंसिटी पर बात कर ली है कि डेंसिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छी तरीके से अपन ने समझ लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।